हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में ज्योग्राफी के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आज का क्लास मैराथन क्लास होने वाला है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लास जरूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वह राज्य जिसके पास कोई रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय। मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है। भारत में किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है? केरल को। केरल को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की साझा मुद्रा है? यूरोपीय संघ की। नई दिल्ली स्थित लाल किला परिषद को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 2007 में। भारत के पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? चीन का। अगला प्रश्न है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा जिसका तात्पर्य पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान के बिना सतत उत्पादकता में सुधार है? सदाबहार क्रांति। किसी पर्वतीय अग्रभाग पर एकत्रित होने वाली जलोढ़ पंख श्रृंखला को क्या कहते हैं? बजाडा। कौन से मृदा कण अपने आकार में सबसे महीन है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी अपने आकार में सबसे महीन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलीय पर्वत है। अगला प्रश्न है, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में पाया जाता है? यूरोप में। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो यूरोप में पाया जाता है। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? 30 मई 1987 में। गोवा भारत का 25वां राज्य 30 मई 1987 में बना। भारत के पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है? भूटान का। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल भूटान का है। भारत के भौतिक प्रभागों में किसमें काली मिट्टी प्रमुख है? डेक्कन ट्रैप में। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। बाघ राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। टोडा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? नीलगिरी पर्वत से। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन करता है? राजस्थान। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट्स में बताइए कि भारत का कौन सा राज्य सोना का उत्पादन सबसे अधिक करता है। अगला प्रश्न है, एतमाउल्लाह मस्जिद कहाँ स्थित है? केसाबलांका, मोरक्को में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल का हानि को रोकने के लिए कौन सा पत्ती परिवर्तन होता है? कठोर और मोमी पत्तियाँ। छोटी पत्तियाँ पत्तियों के स्थान पर काटें। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु में। वह कौन सा शहर है जो दिल्ली के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर। अरावली की पहाड़ियाँ किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत और अवशिष्ट या अवशेष पर्वत। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ में। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। म्यांमार की राजधानी शहर कौन सा है? नेपिता। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? बैरिस्फीयर से। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? कोयम्बटूर को। IST और GMT में क्या अंतर है? 5.5 घंटा का। 5 घंटा 30 मिनट का। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान माउंट धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हमारे सौरमंडल का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है काला हिरन। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण। वायुमंडल में ओजोन परत हमें किन हानिकारक किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश में।
कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाबलेश्वर में। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए लोकप्रिय है? फिरोजाबाद। कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन गैस। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? पेपर के लिए। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर को। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है? सवाना। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। ओजोन परत कहाँ मौजूद है? समताप मंडल में। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जीव मंडल। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। विजयनगर शहर को हम्पी नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम श्रेणी और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, कौन सी सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारामंडल कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? जल वाष्प का। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल डमरू मध्य का नाम बताइए। पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल डमरू मध्य का नाम है पाक जल डमरू मध्य। भारत में किस शहर को झील नगरी कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को झील नगरी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? डिगबोई असम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड्डी। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र तल पर भूकंप। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया भारतीय स्मारक कौन सा है? जयपुर का जंतर मंतर। येन किसकी मुद्रा है? जापान की। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पे। जोजिला दर्रा किसे जोड़ती है? श्रीनगर और लेह को। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वन भूमि है? 23%। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे विस्तृत मृदा आवरण किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। किन ग्रहों के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं घूमता? बुध और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं घूमता। भारत में गेंडे की प्राकृतिक आवास कहाँ है? काजीरंगा में। भारत में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। सेल का रूपांतरण किसमें होता है? स्लेट में। प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर। टैगा किसका वन है? अल्पाइन वृक्ष का। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है।
असम में मानस अभयारण्य किस लिए जाना जाता है? बाघों के लिए। असम में मानस अभयारण्य बाघों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग अटलांटिक महासागर है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। हमारी निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। पृथ्वी अपने तल से कितना कोण बनाती है? 23.5 डिग्री। दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है ब्राज़ील। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और किसके बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। वह नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है दामोदर नदी है। वह नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है दामोदर है। सफ़ेद हाथी के नाम से किसे जाना जाता है? थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथी के नाम से जाना जाता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? उड़ीसा में। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बिहार राज्य में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में है। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। हमारे सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ब्राज़ील। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है? कन्याकुमारी। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का निर्माण किसके परिवर्तन के कारण होता है? चूना पत्थर के परिवर्तन के कारण। कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है? आग्नेय चट्टानें। बलुआ पत्थर है अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। जेट धाराएं आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोपॉज पर। सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सतलज नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है? सिंधु नदी प्रणाली का। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। विश्व का सबसे गहरी खादान अफ्रीका है। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है? कलपक्कम तमिलनाडु। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? 35%। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण कहाँ से आता है? पृथ्वी से।
ताजमहल के खराब होने और रंग उड़ने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। पौधे की किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। भारत में किस प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बाढ़ और सूखा का। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1953 में। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? जब एक रासायनिक संयंत्र से गलती से कौन सा पदार्थ निकला? मिथाइल आइसोसाइनाइट। रेड डाटा बुक में क्या शामिल है? लुप्त प्राय प्रजातियां। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1872 में। पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अल नीनो किस धारा का स्थान लेता है? हमबोल्ट का। अगला प्रश्न है, कौन से महीने मॉनसून की वापसी के लिए जाने जाते हैं? अक्टूबर और नवंबर। मॉनसून के वापसी के लिए अक्टूबर और नवंबर महीने जाने जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी का औसत कक्षीय वेग क्या है? 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगता है। भूमध्य रेखा क्या दर्शाती है? 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी को कितने अनुदैर्ध्य कटिबंधों में बांटा गया है? 24 अनुदैर्ध्य कटिबंध में। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों के मार्ग को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कोयला तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? बृहस्पति ग्रह के पास। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाउआ। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? फिनलैंड देश को। फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रेट डालकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? काला चना। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा होता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पम्पास। वायुमंडल में किस गैस की उपलब्धता अधिक है? नाइट्रोजन की। पहाड़ियों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? शकरकंद। पहाड़ियों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है शकरकंद। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में त्सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से। पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन ऊर्जा का प्रकार है भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस गैसों का मिश्रण है और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन। विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप। पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तूतीकोरिन को। पर्ल सिटी के नाम से तूतीकोरिन को जाना जाता है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट को क्या कहा जाता है? घोड़ा अक्षांश। लेसोथो किससे पूरी तरह घिरा हुआ देश है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन सी जल संधि लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? बाब अल मंदेब। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अडमान पर। कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? हम्बोल्ट धारा। भारत पाक बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? चिनाब पर। लोहे का सबसे शुद्ध व्यावसायिक रूप कौन सा है? गढ़ा लोहा। समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल में। महान बुरखान खालदून पर्वत किस देश में है? मंगोलिया में। दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है।
करछम वांगतू विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। गंडक नहर भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सिंचाई और बिजली परियोजना है? नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच गंडक नहर एक संयुक्त सिंचाई और बिजली परियोजना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? चिली में। विवादास्पद ओंकेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेसाबी रेंज किस अयस्क के विशाल भंडार के लिए जानी जाती है? लौह अयस्क। भारत और चीन के बीच व्यापार मार्गों में एक लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। होन्जोक झील, जिसे कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? असम में। वालेस रेखा वह सीमा है जो किन पारिस्थितिक क्षेत्रों को अलग करती है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया द्वीप किसका भाग है? ऑस्ट्रेलिया का। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का भाग है। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसका तट और भूभाग का अनुपात अधिक है? यूरोप। माउंट ब्लैक किस देश में सबसे ऊंचा पर्वत है? यूरोपीय संघ में। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग भारत के अंतर्गत आता है? 2.4%। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग भारत के अंतर्गत आता है। पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम जिले के परवाड़ा में। नियमगिरी पहाड़ियाँ किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। माउंट विन्सन सबसे ऊंचा पर्वत है अंटार्कटिका में। झारखंड में जादूगुड़ा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। पलोमा हिल्स पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो संरचनात्मक भाग बनाती है पूर्वी घाटी से। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरबन में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? NH1 को। NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। पेशावर किसके निकट है? खैबर दर्रा के। रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्यतः कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? इस पर भारी मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में। माउंट फूजी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? टोक्यो में। कौन से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? सीरोस्ट्रेटस। स्वेज नहर भूमध्य सागर और किसे जोड़ती है? लाल सागर को। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से कौन शहर जाना जाता है? बेंगलोर। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल में। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? रेगर मिट्टी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्रजाति का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? एक सींग वाले गेंडा का। विश्व के सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, किस देश को सुबह के सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान देश को। किस देश को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को। कंगारुओं की भूमि को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? टाइफून। मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? मौसम से। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? डुरंड रेखा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। कौन सी नदी ट्रांस हिमालयी नदी है? सतलज नदी। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का पता कहाँ लगाया है? कटक में। जेट हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी है? समताप मंडल। ऊपरी केंद्र का संबंध किससे है? भूकंप से। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना किस देश में स्थित है? इटली में। किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण की वास्तविक अंतिम सीमा माना जाता है? बहिर्मंडल को। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस देश के साथ अरुणाचल प्रदेश की साझा सीमा लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार। खाना बनाते समय चुटकी भर नमक डालने से सब्जियां कम समय में पक जाती है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। भारत में सबसे अधिक ऑर्किड उत्पादन करने वाला राज्य है सिक्किम। कौन सी जलसंधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? बेरिंग जलसंधि। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। तापमान तेजी से कहाँ बढ़ता है? आयन मंडल में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कौन सी नदी अर्धगंगा के नाम से भी जानी जाती है? कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च और रबर। वह स्थान जहां प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का पानी मिलता है दक्षिणी महासागर। भारत में स्थित नमकीन झील तसो मोरिरी किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ग्वाटेमाला। समुद्र का पानी बारिश के पानी से अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां धरती से लवणों को बहाकर समुद्र में डाल देती है। कौन सी नदियां मकर रेखा को 2 बार पार करती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। किस राज्य में तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान राज्य में। टाटी पका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। टाटी पका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर। सूर्य में उपस्थित मुख्य गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। कैटरीना नाम किसको दिया गया है? तूफान को। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? भील समुदाय। किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। एक पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर वह उथली प्रतीत होती है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेडी पार्क कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण कहाँ से आता है? पृथ्वी से। रोअरिंग फोर्टिज क्या है? पश्चिमी हवाएं। मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन है पेडोलॉजी। दोआब शब्द का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टानों को क्या कहते हैं? मैग्मा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन। केरल के समुद्र तट की रेत किससे समृद्ध है? थोरियम से। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? कोयला। भारत में सबसे छोटा दिन किस तारीख को होने की संभावना है? 21 दिसंबर को। कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? त्रिपुरा। दरार घाटी मुख्यतः बनती है 2 दरारों के बीच। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से। मारियाना ट्रेंच कहाँ के महासागर तल में स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तकलाम कान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान अतिरिक्त वर्षा किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन नागपुर में स्थित है। भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम में। मेकोंग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? पृथ्वी का घूर्णन।
पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होती है? 2 घंटे। ईडन गार्डन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को। लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। नेपियर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। HAL एरोस्पेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ओंकेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित है? काठमांडू में। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। भारत में अधिकांश हवाई अड्डों के नाम किसके नाम पर रखे जाते हैं? राजनेता के नाम पर। अगला प्रश्न है, जावा का विकास किस कंपनी ने किया? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। किसी सूर्य ग्रहण की पूर्णता की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 7 मिनट 29 सेकेंड। ऑल सोल्स डे किस धर्म का त्यौहार है? ईसाई का। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। भारत का स्थलीय सीमा लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? 15,200 किलोमीटर। किसे भेड़ द्वीप के नाम से जाना जाता है? फरो द्वीप को। किस ग्रह को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है? बृहस्पति को। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भरला सोलर पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। वलित अवसादी चट्टानों पर विकसित जल निकास प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ट्रेलिस। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह को सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 47%। बागवानी के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त है? भूमध्य सागरीय। मेकोंग नदी किस शहर से संबंधित है? नोम पेन। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 3.50%। समुद्री जल की औसत लवणता है 3.50%। अगला प्रश्न है, वे हवाएं जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलती कहलाती है ग्रहीय हवाएं। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमंडसन ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की। काराकोरम राजमार्ग किन देशों को जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान को। काराकोरम राजमार्ग चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। जब हवा पहाड़ी के साथ ऊपर उठती है तो होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ऑरोग्राफिक। जब हवा पहाड़ी के साथ ऊपर उठती है तो होने वाली वर्षा को कहते हैं ऑरोग्राफिक। ब्रोकन हिल किस देश में जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया में। भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा है? युवा मुड़े हुए पर्वत। भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? लगभग 7,500 किलोमीटर। 10 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 1,111 किलोमीटर को। भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट। सेशेल्स के द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स के द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति किस वन में सबसे अधिक विस्तृत है? सुंदरवन में। किस बायोम में प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न है, किस वन में प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अफ्रीका के किस देश में शानदार उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? आइवेरी कोस्ट में। किस फसल की खेती के लिए निरंतर अर्धजलीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? चावल की खेती के लिए। एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? आर्द्र सदाबहार भूमध्य रेखीय वन पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? अरावली। मध्य महासागरीय कटकों के निर्माण के लिए कौन सी प्लेट गति जिम्मेवार है? अपसारी गति। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर कौन सा है? टोबा झील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? 9 राज्य। बवंडर बहुत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो किस समुद्र में उत्पन्न होते हैं? कैरेबियन सागर में। विंध्य पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं? ब्लॉक पर्वत के। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। मृदा मुक्त खेती किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स को। सोमवार को 150 डिग्री वेस्ट पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? मंगलवार को दोपहर के 12 बजे। सहारा रेगिस्तान में शुष्क हवाएं कहाँ चलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सहारा रेगिस्तान में शुष्क हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है।
अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट और कपास। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया सटीक समय क्या है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड। किस कारण से रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। लेटेराइट मिट्टी किस जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में। मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। शब्द आइसो ने बराबर रेखाओं को दर्शाता है? बादल। कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम क्या है? पेडोकल। कौन सी झील हनीमून झील के नाम से जानी जाती है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील हनीमून झील के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से वनों को सर्वाधिक क्षति किस देश में हुई? पोलैंड में। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। कौन से पेड़ को बढ़ने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? बबूल को। चूना पत्थर के अपक्षय के कारण कौन सा मैदान निर्मित हुआ है? क्रास्ट मैदान। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। सवाना जलवायु का संबंध किससे है? स्क्रब से। केरल की शांत घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। विश्व को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24। कौन सी मिट्टी खेती के लिए बहुत कठिन है? रेतीली मिट्टी। दमन और दीव को क्या अलग करता है? खंबात की खाड़ी। महासागर तल को महाद्वीप से कौन जोड़ता है? महाद्वीपीय ढलान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। कौन सी फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है? खरीफ फसलें। खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कौन सा माना जाता है? अल नीनो। विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? मिसिसिपी नदी प्रणाली। मौसमी विषमताएं किस अक्षांश पर अधिकतम होती है? मध्य अक्षांश पर। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत में आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। डोलड्रम्स क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन रहित बेल्ट। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हेरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखाएं। मालदीव की जलवायु में गिरावट का क्या कारण है? उच्च जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? जोधपुर में। कौन सा हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? नारकोडम और बैरिन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। भूकंप क्षेत्र मानचित्र के अनुसार भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह सिर्फ भारत में बहती है गोदावरी नदी है। टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण कौन सी झील बनी? वूलर झील। देश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। देश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, सागारसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डंकन पैसेज किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर कौन सी गर्म शुष्क हवा चलती है? चीनुक। किस ग्रह को आच्छादित ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को आच्छादित ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? बेरिंग जल संधि।
बंगाल की खाड़ी में भारत के कितने द्वीप स्थित हैं? 204। बंगाल की खाड़ी में भारत के 204 द्वीप स्थित हैं। जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो क्या होता है? स्टॉर्म आता है। जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो स्टॉर्म आता है। इसी के साथ फ्रेंड्स ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मोस्ट रिपीटेड 1000+ क्वेश्चन की यह महामैराथन क्लास समाप्त हो गई। जो भी फ्रेंड्स आपकी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह क्लास जरूर से ज़रूर शेयर करें।